श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में हम आप तक कई श्रृंखलाओं में अन्य सामग्री अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, जिनमें से एक श्रृंखला कृपानुभूति की भी है। हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए लोग जिन्हें विष्णु सहस्त्रनाम में अत्यंत रुचि है, पठन पाठन करते हैं और अपने जीवन का सहारा से विष्णु सहस्त्रनाम को बना चुके हैं, ऐसे लोग भी स्वयं की कृपानुभूति या किसी प्रामाणिक पुस्तक की लेख सामग्री भी हम तक भेजते रहते हैं, जिन्हें हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाकर आपकी रुचि एवं मनोबल से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में और अधिक लगाने का प्रयास करते हैं। आज उसी क्रम में हमने प्राप्त किया है कर्नाटक राज्य से परम वैष्णवजन भगवान विष्णु की जिनके ऊपर अत्यंत कृपा है, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में जिनकी अत्यधिक रुचि है और अत्यंत भक्तिमयी बुद्धि होने के कारण हमसे व्हाट्सएप पर भी उनकी व्यक्तिगत राधे राधे बीच बीच में होती रहती है। उन्हीं महाभाग श्री चंद्रशेखर वाष्टराड जी, श्री चंद्रशेखर वाष्टराड जी जो कर्नाटक राज्य से हैं, उन्होंने प्रामाणिक पुस्तक कल्याण से में लिखी हुई कृपानुभूति भेजी है, जो 2 भागों में है, जिन्हें हम 2 वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। बताते चलें कि कल्याण पत्रिका में 2 शीर्षक में कृपानुभूति निकलती है। एक तो मासिक पत्रिका में निकलती है प्रतिमाह पढ़ो समझो और करो, और मनन करने योग्य। इन दोनों शीर्षक में भक्तों की कृपानुभूति निकलती है, जो अपने जीवन में कभी न कभी वो अनुभव किए होते हैं। आइए हम इस कृपानुभूति को पढ़कर आपको सुनाते हैं और आशा करते हैं कि इन सब कृपानुभूतियों को सुनने के बाद आपका मन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में और अधिक लगेगा। श्री विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का चमत्कार। यह घटना मेरे एक मित्र के पिताजी से संबंधित है। उनकी विष्णु सहस्त्रनाम में अपार श्रद्धा थी। करीब 17-18 वर्ष की उम्र में प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद कोई काम न मिलने के कारण वे घर पर ही रहने लगे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तथा नौकरी भी नहीं मिल रही थी। संयोग से उनके कुलगुरु का आगमन हुआ। कुलगुरु अच्छे विद्वान और भक्त थे। इनका प्रेम देखकर उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तक दी तथा नियमित पाठ करने का आदेश दिया। कुछ ही दिन पाठ करने के बाद इन्हें एक छोटी सी जीविका मिल गई। धीरे धीरे अपनी योग्यता बढ़ाते हुए वह गया के एक उच्च विद्यालय में शिक्षक बन गए। वह विष्णु सहस्त्रनाम का नियमित पाठ करते तथा पुस्तक को सदैव अपने पास रखते थे। यह घटना उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की है तथा 15-20 वर्ष पुरानी है। उनका आवास गया के मानपुर मोहल्ले में है। गया तथा मानपुर के बीच में फाल्गु नदी बहती है। वहाँ सवारी गाड़ियों के लिए पुल बना हुआ है। पुल के दोनों ओर पैदल चलने वालों के लिए करीब 3 फीट चौड़ा रास्ता बना हुआ है, जो सीमेंट की लगभग 2 फीट चौड़ी पटरियों से ढका हुआ है। पुल की ऊंचाई नदी से लगभग 20 फीट है। पुल अत्यंत पुराना है। पैदल मार्ग की एक पटरी टूट जाने से वहाँ खाली जगह बन गई थी। लोग बहुत संभल कर आते जाते थे। मेरे मित्र के पिताजी की दृष्टि कुछ कमज़ोर हो गई थी। एक दिन गया जाते समय उसी टूटी पटरी से वह नदी में गिर पड़े। यह देखकर पुल से गुजरने वाले लोग चिल्लाने लगे। वर्षा का मौसम था, नदी भी उफान रही थी।
किसी का साहस उन्हें बाहर निकालने का नहीं हुआ। उन्हें अच्छी तरह तैरना भी नहीं आता था। ईश्वर की कृपा से किसी प्रकार अर्धचेतन अवस्था में वे किनारे लगे। तब लोगों ने बाहर निकाला। पूरी चेतना लौटने पर सर्वप्रथम उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम की खोज की। अन्य कागजातों के साथ वह पुस्तक ऊपरी पॉकेट में रखी हुई थी। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि अन्य कागजात तो पूरी तरह भीग गए हैं, वस्त्रों से जल बह रहा है, कुछ कागज बह भी गए हैं, लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तक पूरी तरह सुरक्षित, उसे जल का स्पर्श भी नहीं हुआ है। मेरे मित्र के पिताजी ने लोगों को बताया कि विष्णु सहस्त्रनाम ने ही उनके प्राणों की रक्षा की है। इस घटना से अन्य लोगों में भी श्री विष्णु सहस्त्रनाम के प्रति बड़ी श्रद्धा जगी। ये श्री राम उत्साह जी पांडे जी का लेख है। आशा करता हूँ कि इससे श्री विष्णु सहस्त्रनाम के पठन पाठन में आपकी और रुचि बढ़ेगी। जय श्री राधे।